हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की, बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण की, बात करेंगे जो बेसिकली क्लास 9 का चैप्टर रहने वाला है और साथ में आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे आपके जो है कन्फर्म क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में दिख जाते हैं। और साथ में अगर आप जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सेंट्रल हिंदू स्कूल, EMU के स्कूल और साथ में JMI या किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इस चैनल पे कराई जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन की, बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण की, बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको जो है इस चैप्टर में पढ़ना है और साथ में किस तरीके के आपके क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है आपका ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में छोटा सा आपका डिफरेंस होता है। जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग समझ पाएंगे कि किस केस में आपको ग्रेविटी बोलना है और कब आपको जो है ग्रेविटेशन बोलना है। हम जो है जब टॉपिक को जो है आपका एलिब्रेट करेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट वन आपके जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के जो आपके जो है सार्वत्रिक नियम है उसकी बात करते हैं जो सभी जगह आपके वैलिड होते हैं। उसमें हम लोग जो है सर न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे। इसको जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। जैसा कि आपने स्टोरी सुना होगा कि जो आपके सर न्यूटन थे वो आपके जो हैं एप्पल के ट्रे के नीचे बैठे हुए थे, उसके बाद जो है एप्पल उनके सिर पर गिरता है और साथ में जो है उसके बाद उन्होंने यह समझा कि सभी आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स है वह क्यों नीचे की तरफ ही आपके जो है मूव कर रहे हैं और इधर नहीं जा रहे हैं, इधर नहीं जा रहे हैं, क्या ऊपर नहीं जा रहे हैं, क्यों वह नीचे आ रहे हैं। तो इस लॉ को जो हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो उन समय की बात है, बहुत ही पहले समय की बात है और ये लॉ को जो हम लोग अभी फॉलो करें तो सोच लीजिए कि उनका माइंडसेट जो है किस लेवल का रहा होगा, जिससे कि आज जो हम लोग प्लैनेटरी मोशंस और जो प्लैनेट की स्टडी है, मून पे हम लोग जा रहे हैं और सभी चीज़ें कर पा रहे हैं, तो वो उन्हीं साइंटिस्ट की ही देन है जिससे कि इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी उनका जो लॉ जो उन्होंने दिया है वो आपका गलत नहीं साबित हो पा रहा है, फिर भी वह आपके पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट वन आपके जो है केपलर जी ने लॉ दिया था जो आपके प्लैनेटरी मोशन, जो ग्रहों की गति के बारे में उन्होंने दिया था कि आपके सन के चारों तरफ जो आपके प्लैनेट जो होते हैं वो आपके मूव करते हैं तो उनका मोशंस कैसा रहता है, वह किस आपके ऑर्बिट में मूव करते हैं, उनका शेप क्या रहता है। बेसिकली लोग बोला जाता है कि आपका जो है सर्कुलर मूवमेंट होता है प्लैनेट के बीच में, ऐसा नहीं है। सन के आपके चारों तरफ जो होता है क्या होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है आपका सभी प्लैनेट जो है मूव करते हैं। एक दूसरे से प्लैनेट जो है कोलाइड क्यों नहीं कर जाते, क्यों मून जो है आपका जो है अर्थ के पास आपका गिर नहीं जाता है, क्यों आपका जो है अर्थ जो है सन से कोलाइड नहीं कर जाता है, सभी चीज़ों की बात करेंगे। केपलर ने जो है आपके जो है इन्होंने लॉ दिए थे, उसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे और साथ में आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट वन आपके फ्री फॉल की केस की बात करेंगे जो आपके स्वतंत्र रूप से गिरते हैं, जैसे कि आप किसी बहुत ही बड़े बिल्डिंग पर हो और कोई भी ऑब्जेक्ट को आप जो है फ्रीली छोड़ दे रहे हो विदाउट एनी फोर्स। मीन्स कहने का मतलब कि आप किसी भी बिना बल के लगाए उस ऑब्जेक्ट को जो है वहाँ से छोड़ दे रहे हो, तो फ्री फॉल का केस हमने मोशंस में भी पढ़ा था और आज के सेशन में हम लोग ग्रेविटेशंस में थोड़ा अच्छे लेवल की चीज़ों को पढ़ेंगे और फ्री फॉल के केस में ही हम लोग मोशंस के इक्वेशन और ग्रेविटेशन के इक्वेशंस दोनों को, जो आपका जो है एक्सीलरेशन और ग्रेविटेशंस जो होता है, आपका एक्सीलरेशन और आपका जो ग्रेविटी होता है वो आपका एक दूसरे के बराबर हो जाता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट वन आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपके ग्रेविटी के कारण जो आपका एक्सेलरेशन होता है उसकी बात करेंगे। इसी चीज़ की बात करेंगे कि जो आपका ग्रेविटी होता है उसमें आपके एक्सेलरेशंस होती है, उन चीज़ों की बात करेंगे इस टॉपिक में। आज के सेशन में हम लोग बस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं आपको ग्रेविटेशंस में पढ़ने हैं। इसके बाद आपको जो है सभी टॉपिक का प्रॉपर आपको जो है वीडियो लेक्चर दिया जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, जहां पे आपको जो है स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। नेक्स्ट वन आपके वेरिएशंस ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपके ग्रेविटी के कारण उनके आपके जो है वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। वेरिएशंस क्यों देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो अर्थ का शेप है, बचपन से हम लोगों को बताया गया कि जो अर्थ का शेप है वह आपके स्फीयर है। जी हाँ, आपका गोला है, बट आपका जो रियल शेप है अर्थ का वह आपका जियोइड शेप है।
जो अर्थ की रियल शेप है वो आपकी ज्वाइड शेप है, आपकी पोल और इक्वेटर की बात वहाँ पे की जाती है, तो उसको हम लोग देखेंगे वहाँ पे। और साथ में कहाँ आपका जी की वैल्यू क्या होती है, जब सेंटर पे जाएंगे अर्थ के तो जी की वैल्यू क्या होगी, पोल पे क्या होगी, इक्वेटर पे क्या होगी, सभी चीज़ों की बात इसमें हम लोग करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक रहने वाला है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपके जी की वैल्यू आपके सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे कितनी हो सकती है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। और साथ में हमने बोला था कि जो आपके फ्री फॉल का केस है उसमें हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस को देखेंगे कि जो आपके स्वतंत्र रूप से जो भी आपके पिंड है या निकाय है वह आपके गिरते हैं, तो उसमें आपकी गति के समीकरण में क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है, जहाँ पे आपका एक्सेलरेशन जो होता है वो आपके ग्रेविटी के बराबर हो जाता है, और एच जो है वह आपका एच से रिप्लेस हो जाता है, हाइट से आपका रिप्लेस हो जाता है आपका दूरी। वहाँ पर हम लोग सभी चीज़ों की बात करेंगे। और साथ में आपके जो है डिफरेंस की बात करेंगे कि जो आपकी कैपिटल जी होती है और स्मॉल जी होती है उसमें क्या अंतर होता है। कैपिटल जी की वैल्यू जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं। और साथ में स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं और उन दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, उसकी बात इस टॉपिक में आपको जो है पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट वन आपके जो है मास एंड वेट। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, मास एंड वेट की बात करते हैं। कुछ बच्चे जो है मास और वेट को जो है डिफरेंस नहीं निकाल पाते हैं, सोचते हैं कि मास और वेट जो है एक ही चीज़ है। नहीं बच्चा, दोनों में बहुत ही ज़्यादा आपका डिफरेंस देखने को मिलता है। जो आपकी मास होती है वो आपकी चेंज नहीं होती है, प्लेस टू प्लेस उसमें वेरिएशन से देखने को नहीं मिलता है। जो आपकी वेट होती है वो आपकी वेरिएशन से देखने को मिलता है। उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसकी यूनिट की बात करेंगे। इस टॉपिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट लीजिएगा। उसका रीज़न ये है कि यह आपका वाइवा में भी, आपके स्कूल्स में भी पूछे जाते हैं कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, हम लोग कैसे अपना जो है वेट को मेजर कैसे करते हैं, मास को कैसे मेजर करते हैं, सभी चीज़ों की हम बात जो है इस टॉपिक में करेंगे। नेक्स्ट वन आपके जो है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। जब हम लोग जो है मून पे चले जाएं तो आपका वेट में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, इस टॉपिक में हम लोग करेंगे। और साथ में इसमें आपके जो है न्यूमेरिकल यहाँ से आपके डायरेक्टली आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और साथ में आपके स्कूल्स के एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग सभी न्यूमेरिकल्स की भी बात करेंगे इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको केवल जो है हम लोग थ्योरेटिकल्स पढ़ाएंगे, उसमें जो भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और साथ में स्कूल्स में आपके न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, उसको भी हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि सपोज करिए कि आपकी जो है मून की अगर हम बात करें तो जो आपकी मून पे आपकी वैल्यू हो जाती है G/6 हो जाता है। सपोज करिए अगर आपका जो है अर्थ पे वेट जो है 60 kg है, क्या है 60 kg है, तो आपका जो है मून पर जब जाएंगे तो आपका 60/6 हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब आपका जो है 10 kg हो जाएगा। वेट क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा मून के सरफेस पे। तो कैसे आपका G/6 होता है इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं आपके सर्कुलर मोशंस की बात करते हैं और साथ में आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। जैसे आपने बचपन में खेला भी होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक आपके जो है कुछ भी जो है ईटा पत्थर या इस तरीके की चीज़ें जो हैं आप जो है सर्कुलर में बांध लेते हैं रस्सी में और उसको घुमाते रहते हैं ऐसे ऐसे, और साथ में बाल्टी में जो है पानी भर लेते हैं और ऐसे ऐसे आप लोग नचाते रहते हैं और वो बाल्टी से पानी जो है नहीं गिरता है। तो उसका क्या रीज़न है, जब आप इस तरीके से मूवमेंट कराते हैं या ऐसे मूवमेंट कराते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉल को बांध कर धागे से हम लोग, ऐसा हमने बचपन में किया है। आपने किया है या नहीं किया उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने जो है बचपन में खेला है, ऐसा नहीं खेला है। हमने तो खेला भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं थ्रस्ट की बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। थ्रस्ट और प्रेशर बस आपका यही फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं करता, P = F/A होता है जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। बट ये फॉर्मूला के अलावा भी इसके एप्लीकेशन जो पार्ट होते हैं, जो आपके एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर इन डेली लाइफ, इससे आपके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्यों आपके ट्रक के टायर जो होते हैं बहुत ही चौड़े बनाए जाते हैं, ब्रॉड बनाए जाते हैं कंपेयर टू बाईसाइकिल या कोई भी आपके साइकिल्स के टायर क्यों पतले बनाए जाते हैं। क्यों हम लोग जो हैं किसी व्हीकल्स और दूसरे व्हीकल्स के टायर को जो है दूसरे व्हीकल्स में नहीं लगा सकते, उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, उसके आपके रियल एप्लीकेशन जो आपके प्रेशर के रियल आपके एप्लीकेशन है उसकी बात करेंगे। सभी चीज़ों की यहाँ पे जो है बात किया जाएगा और साथ में इसकी यूनिट की बात करेंगे। और जैसा कि प्रेशर में ही आपके जो है फ्लूइड की बात की जाती है। फ्लूइड का मतलब यह होता है, सिंपल सा अगर हम बात करें तो आपका जो है लिक्विड और गैस स्टेट में जो चीज़ें पाई जाती है उसको आपका फ्लूइड बोला जाता है। जिसमें हम लोग जो हैं आपके कुछ फैक्टर्स की भी बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं जो आपको दाब को जो है
प्रभावित करते हैं, दाब से जो है इफेक्ट होते हैं, उसकी बात करेंगे। और साथ में फ्लूइड, जैसा कि हमने बोला, तो आपके बायोन्सी और बायोन फोर्स में हम लोग फ्लूइड की बात करते हैं। फ्लूइड लाइक दैट, जैसे कि आप जो है बाल्टी में जो है पानी भर लिया, ठीक है, और एक मग्गे को उसमें डाला, तो मग्गा क्यों ऊपर आ जा रहा है, क्यों वह तैर रहा है। कोई भी चीज़ आप जो है पानी में फेंकते हैं, सपोज करिए आपने जो है कील फेंका, जो लोहे की कील होती है, आपने पानी में से फेंक दिया और वह आपका डूब गया, और उससे कोई भारी ऑब्जेक्ट आपने पानी में फेंका, फिर भी वह तैर रहा है, तो उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होता है आपका बायोन्सी क्या होता है, और साथ में बायोन फोर्स क्या होते हैं, और साथ में कौन कौन से इसके जो कारक होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स, अगर कोई भी आपका जो है आदमी या कोई भी मैन जो है पानी में डूब जाता है, सपोज करिए कि पानी में कोई आपका जो है डूब गया, डूबते समय जो है हम देखते हैं कि वो पानी के अंदर चला जाता है, और जब वह आपका मर जाता है तो उसके बाद उसकी बॉडी जो है आपकी तैरती रहती है, फ्लोट करती रहती है। तो कब आपका सिंक होगा, कब आपका फ्लोट होगा, सभी चीज़ों की बात जो है इस टॉपिक में हम लोग करेंगे, जिसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इनका सिद्धांत, और साथ में इनके एप्लीकेशन की बात करेंगे, जिसमें बड़े बड़े आपके शिप्स होते हैं, नाव होते हैं, क्यों पानी पे इतने बड़े बड़े आपके शिप्स और नाव तैर रहे हैं कंपेयर टू आपका कोई भी छोटा सा आप जो है पत्थर फेंकते हैं पानी में तो डूब जाता है, क्यों डूब जाता है, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, सभी चीज़ों की यहाँ पे जो है बात किया जाएगा। और लास्ट वन आपका डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे कि घनत्व का क्या इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपके सापेक्ष घनत्व का क्या इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो है ग्रेविटेशन में आपको जो है यह सभी टॉपिक्स को आपको जो है डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। और साथ में इस बेसिक फॉर्मूला जो होता है आपका, जो आपका यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन होता है, बराबर m1 m2 अपॉन में r², इस पर डायरेक्टली आपके जो है क्वेश्चन से देखने को मिलते हैं। कभी कभी जी की वैल्यू भी पूछ दिया आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, इसकी यूनिट भी पूछ दिया है, मास और वेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है, मून वाला जो आपने केस पता है उससे क्वेश्चन पूछ दिया है। तो जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर आपके हुए हैं उसमें जो भी आपके क्वेश्चन ग्रेविटेशन से हैं उसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि आपको जो है ग्रेविटेशन में, गुरुत्वाकर्षण में क्या क्या पढ़ना है और कैसे आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी चीज़ों की आज के सेशन में बात की। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। अधिक जानकारी के लिए आप जो है गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, या इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं 8795553272 8795553272। इस नंबर पे कांटेक्ट करके हम लोगों की कोर्सेज पे चलते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।